हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की लेटेस्ट न्यूज देख सुनी, हमें तो धक्का लगा जब मैंने ऊपर पे इसको पढ़ा है। ट्रंप आस्क्स जेलेंस्की टू लीव व्हाइट हाउस आफ्टर वर्बल फाइट, कैंसल टॉक्स, ही कैन कम बैक व्हेन का मतलब व्हेन ही इज रेडी टू टॉक। देखिए, इसमें मैं ये नहीं है कि मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर जेलेंस्की के मुंह पे कहा है। हुआ ये था कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है तो मिस्टर जेलेंस्की अपने रूम में गए, जो उनको रूम दे रखा था। मिस्टर ट्रंप अपनी एरिया में गए और फिर उसके बाद में प्रेस मीटिंग होनी थी। तो मिस्टर ट्रंप ने कहा कि इस डिबेट के बाद मुझे नहीं लगता जेलेंस्की इंटरेस्टेड है पीस में, तो अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे टॉक्स, दे कैन लीव द व्हाइट हाउस। कि अभी कुछ है ही नहीं, मतलब कोई आगे टॉक जाएंगे तो दे कैन लीव द व्हाइट हाउस। खत्म हो गया जो होना था बस, और क्या। मुझे लग रहा है कि दिख रहा था कि कोई एक म्यूचुअल डिसीजन बीच की कोई बात में होगा नहीं, कोई यूज नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की अपना वहां पे अटका पड़ा होगा कि मुझे ये चाहिए, और ट्रंप जो है वो बोल रहा होगा कि ये होना चाहिए। तुम जो मांग रहे हो वो बाद में देखेंगे या नहीं पॉसिबल है, ऐसा कुछ होगा। तो दोनों उनको, ट्रंप को दिखा होगा कि जब ये बात मतलब मानने को ही तैयार नहीं, कोई बीच का अब उसके बाद जो है उन्होंने मिनरल्स की डील साइन करनी थी। हाँ, वो ही कि मिस्टर ट्रंप ने कहा नहीं बस, अच्छा आज जो बात होगी, अब जाओ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। कोई मतलब अभी के लिए अब हम कुछ नहीं कर रहे, कोई मिनरल की डील साइन नहीं करे, कुछ नहीं करे अभी के लिए। बाय गॉड, मिनरल की डील तो कर लेते साइन। उन्होंने बोला कि अब जो दोनों में जो बातचीत हुई है अनहैप्पी, अगले टाइम पे देखेंगे। बहुत ही मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग जब मैं देख रही थी, मैं आई वाज लाइक ये क्या चल क्या रहा है यार। और यहाँ के सारे न्यूज मीडिया में आ रहा है कि जिंदगी में लोग कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने जिंदगी में देखा है कि कैमरास के सामने ऐसा कुछ होते हुए। बिल्कुल, इतना शॉकिंग, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ पीपल। या हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि एक वो तरीका होता है, वो आपने उसी को क्रॉस कर दिया पब्लिक के सामने कि सारी दुनिया को दिख रहे टू लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज, और वो भी वो दो लीडर्स जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी लड़ाई में, वॉर में। और उसके बाद एकदम से इतना वो हो गया कि भाई इट इज जस्ट। इससे एक और चीज है कि लोगों को ये थोड़ा आइडिया आया है कि क्लोज डोर में कितनी मारामारी होती होगी। हाँ, जब यहाँ पे इतनी हो रही है, इसके अंदर जब क्लोज डोर होंगे तब कई बार एक बार हमें भी लगा था मोदी जी के बारे में। हाँ, जब ट्रंप गया था या इंडिया, तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसको देख के लग रहा था बोथ ऑफ देम आर नॉट हैप्पी। तो हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ हुई है। मोदी गए थे यूएस, नहीं, जब ट्रंप मैंने तो वो वाले में देखा था जब ट्रंप इंडिया आया था, और उस टाइम शुरू में इतना जोश और वो थी क्या बोलते हैं, गर्मा गर्मी नहीं, वो क्या होती है, जोश था बड़ा। हाँ, जो भी वो वर्ड ढूंढ के बताना वो तो, पर हाँ नहीं, जो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत से जो इतना जोश से मिले थे। पर उसके बाद जब वापस सब कुछ इनकी मीटिंग उससे तो बाहर आए थे, तब दोनों वर नॉट वेरी अपसेट। अगर आपने नोटिस किया हो, एक बार मोदी जी के हाथ जो यूं करे थे मोदी जी, मतलब जब बात होने, ही वाज डूइंग लाइक दिस, मतलब मोदी जी जबरदस्त डीप थॉट में थे। तो पता नहीं दौर में बहुत कुछ हुआ था, इसीलिए उस वक्त कोई डील नहीं हुई थी, मगर शांतिपूर्ण था। होना ऐसा, तो अपने आराम से बोला कि ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, ये और मोदी ने बोला ग्रेट फ्रेंड, एंड आराम से बात खत्म हो गई। यहाँ पे बड़ा सिर्फ ये था डिसएग्रीमेंट अंदर हुई होगी, पर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं, उसके बाद बस बाहर आके आपको पब्लिक में ये सब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप दो कंट्रीज के बड़ी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स हो, वो बहुत ही उस तरह से होना चाहिए। पर यहाँ पर तो भैया देख के हैरानी हो गई थी कि क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो चलो देखते हैं क्या है ये न्यूज की जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से ही कह दिया जाने को, और कोई डील भी नहीं की और आगे फर्दर टॉक्स भी नहीं की। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। देखो, मैं ओपन माइंडेड हूँ, हम लोग अमेरिकन हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली हर किसी को मतलब सपोर्ट करते हैं। अब मैं ऐसी एक बात बोलूंगी जिससे कईयों को बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि लोग जो है ना वो बस एक ही एंगल से सोचते हैं, ये हम इसी का मीडिया दिखाता है जो है वो उस टाइप से। पर मैं हर एंगल से सोचने की कोशिश करती हूँ, जबकि ऑब्वियसली हार्ट से अगर आप दिल से सोचोगे तो आप उसी को सपोर्ट करोगे जिस देश के आप हो, उस टाइप से। समझ रहे हो ना मेरी बात। पर इससे एक सीख जो है वो हर देश को मिलनी चाहिए
कि कमजोर मत हो ओहो। और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत कभी नहीं। होना, डूब कभी जाओगे मत भैया। होना, बाई गॉड। डूब जाओगे। वो तुम दब के रहना पड़ेगा नहीं तो तुमको। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। ओ जब जाने का हुआ था What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for have you trying to ever bring an been- end to this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems What? bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. ये ज्यादा बोल दिया था ना, इसको नहीं बोलना God bless, चाहिए। God bless. You will not have war. यू आर अ वीक कंट्री, तो जो हेल्प करो उसको तुम बता रहे हो। वही I'm not telling you. I'm Because you're in no answering all position these to questions. dictate that. That's exactly. देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए एक कमज़ोर है इंसान है, वो जो स्ट्रॉन्ग जिससे हेल्प ले रहा है उसे ये बताने जा रहा है कि आज भैया मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ, कल को तेरे साथ भी हो सकता है। और जिसको बोला है वो गुस्से में आ गया कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ नहीं होगा, ये तेरे साथ ही हो सकता है क्योंकि तू कमजोर था, मैं कमजोर मैं नहीं तेरे हूँ, को हेल्प कर रहा हूँ, तू मुझे बता रहा है। और तू मुझे बताएगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है। तो चक्कर ये एग्जैक्टली हुआ, अगर तू मैं करें तो ये हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इतने हमारे साथ ताकतवर नहीं हो हैं, सकता, हम तेरे बहुत साथ ही हो सकता है ताकतवर क्योंकि तू कमजोर था। हाँ, हमने तो बहुत हमें मत ताकतवर बता हैं। कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम है। तो हुआ यहाँ से ये पंगा है। I'm not You're in no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel I'm very good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a Mr. good I position. was You don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with. देखिए इसमें एक और बात थी, मिस्टर वैंस ने कहा था कि तुम लिटिगेट कर रहे हो, राइट। मिस्टर वैंस जो है ही आई बिलीव इज़ अ लॉयर, राइट। सो लिटिगेट का मतलब ये था कि इससे पहले तुम यहाँ बैठे हुए हो और फोटोग्राफ्स लेके आ रहे हो, जैसे कोर्ट में लॉ में आप फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, सबूत ये है, तो तुम जो ये काम कर रहे हो यहाँ पे, ये मीटिंग है, ये लिटिगेशन नहीं है जहाँ पे कहीं तुम सबूत लेके आओ, सबूत पेश करो इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कि देखो उसने ये कर दिया। दैट्स वाई सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। जेडी वैंस इज टॉकिंग एज अ लॉयर कि ये कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो रही जहाँ पे तुम ये सब कर रहे हो, तुम स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट दो। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said I'm very they respect. should have. Have you said डिसरिस्पेक्ट तो कोई नहीं A की lot of थी, times. मुझे तो फील नहीं हुआ Even ऐसा कुछ, today, You said thank you. even पता नहीं। डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तुम ये बोलना कि आज मुझे तकलीफ है, कल को तुम्हारे को तकलीफ होगी। ये बोलना कि तू क्या सोच रहा है कि तेरे को ओशन बचा लेंगे, तुम्हें तकलीफ, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब कहते हैं कि मुझे मत बताओ कि मुझे तकलीफ होगी नहीं होगी, तुम्हें तकलीफ हो रही है, दैट्स द पॉइंट। तो तुमने जो भी हमें है, जब तकलीफ होगी हम देख लेंगे। हाँ वो हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, today, You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking.
Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. Alone तो नहीं है भैया, सबने help किया तभी बचा हुआ है. We gave you through the stupid president Alone कैसे? $50 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if West? you didn't You have our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over ठीक in बोला. 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. ये एटीट्यूड गंदा था इसका. ये एटीट्यूड मिस्टर गंदा. ज़ेलेंस्की यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये रशिया का प्रोपेगेंडा है कि अगर हेल्प नहीं मिलती तो 3 दिन में हम खत्म हो जाते हैं. What he is trying to say is कि ऐसा नहीं है कि हम यूं ही खत्म हो जाते हैं. हम फाइट करते हैं, ठीक है, हार जा जो भी होता है. ये नहीं बोलो कि बस 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, 2 वीक में हो जाएंगे. Nobody knows. That is what he is trying to say कि हमें डिमीन मत करो. ये बोल के हाँ जी 3 दिन में तुम खत्म हो जाओगे. कैसे खत्म हो जाएंगे? देखो वही ना, तो हर जगह जो है किस एंगल से आप सोचते हो वो फर्क पड़ता है. मैंने पता है कैसे सोचा, मैंने कहा इतना अकड़ गया कि नहीं, मैंने कहा सच्ची तो बोल रहे हैं, अगर यूएसए हेल्प नहीं करता तो तुमने 3 दिन में हार जाना, तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं. पर मैंने उस एंगल से सोचा और मैंने कहा ये कैसे यूं यूं करके बोल रहा है, ये कोई तरीका है जो हेल्प कर रहा है उसको बोल रहा है. अब इन्होंने दूसरा एंगल दिया, वो भी ठीक लगता है. मिस्टर ज़ेलेंस्की के हिसाब हाँ, से उनके what he's उसके हिसाब saying, से. तुम्हारे को लगता है कि बस रशिया आएगा हम यूं को चल के चले जाएगा वही. 3 दिन में, जैसे दोनों पुतिन अपना- बोल रहा है, बोल रहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम और हम फाइट भी करेंगे, लड़ते. हम भी लड़ते, मरते दम तक लड़ते, मरते दम तक मतलब. लड़ते. ऐसे कैसे हम मार के चले जाता. By God. तो ये क्या मुसीबत है. दोनों के एंगल से बात हो This is रही so है. complicated. मगर नेटिज्म में यही आ रहा है कि जो कमजोर इंसान है, जिसको कुछ चाहिए, You वो can't. नॉर्मली ऐसी चीजों में जहाँ प्रेस है वो नहीं करता. बोलता यार जो क्योंकि- मर्जी करो, हमें बस अपना काम कर दो. बहुत सिचुएशन ज़ेलेंस्की ने अपनी और बाद में अपने देश में जाके फिर ही कैन टेल. ट्रम्प के सामने और मीडिया के सामने ही शुड हैव बीन वेरी हम्बल तुम जिस टाइप. काम के लिए फोकस करो, अपने काम से जो मिल रहा है जो ठीक है. अब तो जो मिलना था शायद वो भी ना मिले, क्योंकि तुमने जिससे जो तुम्हारे साथ था, जो खड़ा हुआ था, तुमने उसी को अपना काइंड ऑफ दुश्मन बनाने की कोशिश कर लिया, गुस्सा दिला दिया उसे. जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो अपने वोटर के लिए कर रहा है. हाँ, वो जो भी बोल रहा था ट्रम्प, वो अपने वोटर्स को सुनाने के लिए बोल रहा ठीक है, था. तुम्हारे को तभी तो वो बाबा बाइडन कर रहा है, क्योंकि Yeah. उसको पता है कि मेरे को इसीलिए लोगों ने वोट ज्यादा दिया, क्योंकि उनको बाइडन का जो काम था वो पसंद नहीं, वो हर पॉलिटिशियन करता है. तो वो इसलिए बाबा बाइडन को बोल के वो बताने की कोशिश कर रहा है अपने लोगों को. और ये जो है ज़ेलेंस्की वो पर्सनल लेके वो उसने बीच में बोलना शुरू करके सारा काम खराब कर दिया. देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इंडियंस जो हैं, वैसे बता रहा हूँ कि बातचीत में थोड़े सॉफ्ट मतलब अच्छे रिस्पेक्टफुल होते हैं. अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है, तुम चाहते हो कि इमीडिएटली चुप हो, अरे बोलता है मेरे को बोलने तो दो. जब कोई बोलता है मुझे बोलने तो दो, तो इंडिया में कोई जो लड़ाई झगड़ा वो बोलेगा 1 मिनट. बोलते हैं 1 मिनट मुझे बोलने, 1 मिनट. यहाँ पे क्या स्टाइल है, नहीं बोलने दूंगा. वो तो ये सब डंडा मारा, वो कि उसने बोला मुझे बोलने दो, नहीं बोलने दूंगा. डंडा मारा, बहुत बोलिए जो बोलना है. मेरे को तो वो लगा ये तो बड़ी गलत बात है. अगर तुम बोलते बहुत बोलना है, वो बोलिए, वो बच्चे को बोलते हैं कि ये छोटे बच्चे को डांट रहे होते हैं, बच्चा कुछ बोलते बहुत बोलिए, तुमने मेरी बात सुनो, राइट. मगर जब इक्वल से हो रही होती है थोड़ी बात की, प्रेजेंट आफ्टर ऑल, तो लोग बोलते हैं 1 मिनट कि 1 मिनट मैं अपना बोल दूं फिर तुम आना, समथिंग लाइक दैट. This is something Maybe new less. in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Except that there are देखो, disagreements. गुस्से में आ You गया must go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's Wrong good कैसे? for the American people to see what's going on. अब ये दोनों तरफ खुंदक है ना, मैं तो स्वतंत्र भाई. दोनों तरफ खुंदक है कि वी नो यू आर रॉन्ग, तो वही खुंदक Wrong है. का कैसे हो? नहीं जो भी है, मतलब एक इंसान के पर्सपेक्टिव से यू आर रॉन्ग, राइट. दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But But you're I saying you said- don't want a But ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That It wasn't doesn't with matter me. for you what That what wasn't this with me. means.
It That was wasn't with with a guy named Biden, who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. बात बहुत बिगड़ गई है। और एक मैं ये भी सोच रही थी इस एंगल में, एक पॉजिटिव वे सोचने का ये भी हो सकता है कि देखो, अगर इस ट्रम्प ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर नहीं मारे तो ये ज़ेलेंस्की भी ऐसी ऐसी डिमांड्स करेगा भैया, तो कभी सीज फायर होगा ही नहीं। अब जब उसको दिखेगा, डर होगा कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये तुम पूरा मेरा से सपोर्ट हटा लेंगे, तो एटलीस्ट ये कुछ बातें मानने को तैयार होगा, क्योंकि इसकी कई ऐसी डिमांड्स है जो भैया पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जैसे बोला कि भैया जो भी यूरोप में रशिया का पैसा है वो सारा जो है हमें दे दो, ताकि हम अपना रीबिल्ड करें जो भी वॉर के अंदर डैमेज हुआ है वो सब। फिर उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि सारी जो लैंड रशिया ने ली है वो सारी हमें वापस मिले। फिर ऐसा कोई डील साइन हो कि जिससे ये सीज फायर तो हो ही हो, उनको पूरी सिक्योरिटी मिले कि भैया आगे से कभी भी रशिया अटैक नहीं करेगा। उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यूएसए इनको मिलिट्री वाइज कुछ चीजें दे, टेक्नोलॉजी दे, जिससे वो अपने आप को कर लें। तो इतना कुछ जो मांग रहे हैं, अब उसको भी डील करने के लिए ट्रम्प को प्रेशर डालेंगे, तभी तो ये कहीं बीच में मानेगा, नहीं तो ये भी नहीं मानेगा। वैसे ही पुतिन को भी डरा के या कुछ करना पड़ेगा ताकि वो बीच का कुछ माने, तभी डील होगी ना। इसमें जो है ये ठीक है, जो बातें हो रही है, ईगोज का क्लैश हो गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। सारी प्रॉब्लम ये थी कि कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहिए था, क्लोज डोर में जो नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बड़ी गल्ती है ये गलती होगी कि कैमरे के सामने। और मिसेस ज़ेलेंस्की को पता नहीं था कि प्रेस वाले जो है उकसाते हैं। उससे पहले भी कुछ चल रहा था, मिसेस ट्रम्प ने कहा था कि भाई तुम डिक्टेटर हो, ये वो, फिर वापस शांत हो गए थे। ठीक करो, चेंज तो हो आपस में बहुत चीज़ों, बट कैमरे के सामने नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मगर एक दूसरी पॉइंट इसमें यह था कि मिस्टर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जितनी भी लैंड है रशिया ने ली है वापस करो, राइट। तो रशिया बोलेगा कि मुझे क्या, मैं मतलब तुम कमज़ोर थे, हमने फाइट किया, तुम्हें हराया, तुम्हारी लैंड ले ली। दैट्स हाउ वॉर वर्क्स, वॉर कम होता ही यही है, राइट। मगर इससे एक बात सीखनी चाहिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन होती है और हम उनकी लैंड के अंदर चले आते हैं, तो इंडिया एक पहली कंट्री है जो सारी चीज़ें वापस कर देती है। मतलब आपके इतने लोग शहीद हो गए फॉर नो रीज़न। ट्रू। इतने सारे आपके सोल्जर जो हैं शहीद हो गए वहाँ पे, और कोई बात नहीं बनी, वापस वो लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। इतना बंदा शहीद हो गया, इतनी कंट्री ने दुख देख लिया, मगर वो लाइन ऑफ, जबकि तुम आगे जा चुके थे, इतने एरियाज़ में तुम छोड़ के आ गए। तो ये चीज़ थोड़ी सीखनी चाहिए इन सब चीज़ों से देखकर। वहाँ पे मिस्टर पुतिन है कि जो ले ली लैंड ले ली, मैं तो नहीं हटने वाला, मेरी हो गई। एक बंदा वो कर रहा है कि पीस हो, पीस का अंकल हो, वो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे इतने लोग, उनके भी मिलियन लोगों की कह रहे हैं कि जान गई है उस वॉर में। सो और वो कह रहे हैं कि, तो मिस्टर पुतिन भी कह रहे हो भाई मैं क्या से लैंड दे दूं, जो मैंने ले ली। तो इंडिया को भी ऐसा सोचना चाहिए था कि जब भी अगर आप पे कोई अटैक करता है और आप काउंटर करते हैं और काउंटर करके खदेड़ते हुए उस इंसान को जाते हैं, तो बस हो गया, बस वही बन गई, बस उससे हम नहीं। अगर लड़ाई में हम हारे हैं और कोई हमारी लैंड ले ले, क्या हमें कभी वापस मिली है? वो भी तो देखो, चाइना का देख लो, पीओके का कब से कर रहे हैं वो देख लो। तो अब हम लोगों, हमारी जब लैंड जाते हैं हमें तो वापस मिलती नहीं है, पर हम ले लें तो वापस कर देते हैं। वो भी एक बात है। पर इसमें ये जब सिचुएशन है, देखो यूएसए तो ट्राई कर रहा है कि भैया कोई पीस टॉक करके बंद करनी, तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, एक कमेंट में पढ़ रही थी कि भैया आपने तो बोला था कि जब ट्रम्प आएगा तो ज्यादा वो वेपन्स देके वो वॉर रुकवा दे, खत्म कर देगा। मतलब कहने का मतलब उस कमेंट में मुझे ये समझ में आया कि हमने ये बोला कि वो और वेपन्स देगा, बाइडन से भी ज्यादा, बाइडन से भी ज्यादा, और उस वेपन से यूक्रेन लड़के रशिया को हरा देगा। दैट वाज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं था कि ज्यादा वॉर वेपन्स देके वो होगा। ये हम कभी ऐसा मिसअंडरस्टूड किया होगा। इतना मैंने जरूर कहा था कि मिस्टर ट्रम्प आएंगे तो ज्यादा वेपन्स देंगे जिससे यूक्रेन को ज्यादा पुशबैक कर सके, और अपनी लैंड्स वापस शायद ले ले, कुछ डील्स बेटर हो जाए उससे। यही चीज मिस्टर ट्रम्प ने अभी कही थी। अगर आपने सुना हो कि मिस्टर बाइडेन ने शीट्स दी थी जिनमें दम नहीं है, यहाँ जैवलिन दी है टैंकों को उड़ाने के लिए।
तो मिस्टर ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड के सामने कहा कि मैंने तुम्हें जैवलिन दिए जिससे तुमने रशियन टैंक्स को उड़ा दिया, तुम्हारे में लेवरेज आई, तुम्हें पावर आई। तुम्हें इस चीज के बारे में थैंक करना चाहिए कि कहां तुम्हें पहले शीट्स मिल रहे थे, कहां मेरे आते जैवलिन मिल गए, जिससे तुमने रशिया के टैंकों को उड़ा दिया और तुमने एरिया कैप्चर कर लिया। जो तुमने गेन्स आए, जो भी तुमने उनको रिपेल किया, ये क्योंकि हमारी सुपीरियर टेक्नोलॉजी से किया है, ये तो किया था मिस्टर ट्रंप जी। पर उससे वॉर जीत नहीं सकते थे। यूक्रेन कभी वॉर जीत नहीं सकता था, चाहे कितने भी वेपन्स हम यूएसए दे दे, क्योंकि रशिया इज टू बिग अ कंट्री एंड मच स्ट्रॉन्गर देन यूक्रेन। तो ये पता नहीं कहां से किसी कोई बात को बोल गए, कहीं पहुंच जाते हो भैया। दूसरा, कौन इंसान अपनी कंट्री को बैंकरप्ट करेगा किसी और कंट्री को बचाने के लिए? भैया इतना पैसा दे दिया, उसके बाद भी चलता जाएगा तो कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। पैसा थोड़ी अंदर धुम देते रहेगा यूएसए। यहाँ पे टैक्स पे शोर मचाने लग जाएगा। हो शोर मच गया, तभी तो हटा बाइडेन, तभी तो बाइडेन को हटा के ट्रंप को लाए हैं हम लोग, तो वो भी तो समझना चाहिए। पर एनीवे सिचुएशन, दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जो भी ये बातें होनी चाहिए थी क्लोज डोर में होनी चाहिए थी, ताकि पब्लिक के सामने और खासकर रशिया के सामने ये बातें ना हो, ताकि डील्स बेटर हो सकें। अब रशिया इससे डील्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हायर डिमांड कर सकता है, उससे नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर वहां पे रशिया को नहीं पता होता तो रशिया भी थोड़ा झुक के डील्स करने को रेडी हो जाता। एक ही एंगल बचा है कि यूरोप जो है सामने अब यूरोप आए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम जो है अपनी डिफेंसेस को इंक्रीज करेंगे, वो सब करेंगे। यूरोप अगर आगे आता है तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल, और यूरोप के लिए ज्यादा थ्रेट है रशिया का। और यूरोप इसमें क्या चैलेंजेस आएंगी? जर्मनी की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो डामाडोल है, फ्रांस की डामाडोल है, हर कंट्री में वहां सब डामाडोल ही चल रहा है। उन्होंने इतना एडवांटेज लिया हुआ था यूएसए का कि भैया हर मिलिट्री से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी जो यूएसए है जी, यूएसए है। सबने अपने अपने मिलिट्री को तो डेवलप किया नहीं, बाकी अपनी वैसे कंट्री के अंदर पूरा आप कर रहे हो, पर अपनी मिलिट्री नहीं की भैया यूएसए ने क्या सबका वो लिया हुआ है कि आप हम अपना पैसा बर्बाद करके सारों को करेंगे, एंड इन टाइम ऑफ नीड यूएसए के पास कोई नहीं है हेल्प करने आएगा। अब देखिए इतने सालों में यूरोप में जो है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो। कोलिशन वाली गवर्नमेंट्स हैं, साथ में उनकी इकॉनमी ग्रो करती है 1%, जर्मनी की तो लेस देन 1% है, 1-2% बेली ग्रो करती है। तो उसकी वजह से उनमें पावर रही नहीं टू हेल्प एनीबडी। एग्जैक्टली। अब वो उस शॉक से जाग रहे हैं, पूरा यूरोप जाग रहा है इस शॉक से कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया हमारे साथ। नहीं, और साथ में एक इसमें पॉजिटिव चीज जो मुझे दिखी है वो ये है कि चांसेस ये हैं कि यूएसए और रशिया के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर हो जाएं उससे, और अगर बेटर हो गए तो चाइना के लिए वो थ्रेट होगा, वो और भी अच्छी बात है। ट्रंप तो पहले से बोल रहे हैं कि मेरा वही है, तो वो देख के मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि ये जो अननेसेसरी की कब से रशिया और यूएसए की लड़ाइयां और कोल्ड वॉर चल रही, ये हो रहा वो हो रहा, अगर वो खत्म होके क्लोजनेस आ जाए, और इंडिया जो है वो तो वैसे ही हम तो दोस्त हैं दोनों के, यूएसए के भी और रशिया की, तो उनकी अगर लड़ाई खत्म हो जाए और रिलेशनशिप्स जो है फ्रेंडशिप में बदल जाए तो देयर इज नथिंग लाइक इट भैया, इट्स वेरी गुड। तो और चाइना के लिए जो हमारे लिए दुश्मन है वो बल्कि वो रोएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।